भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी जिंदाबाद। आज के 75 वर्षों के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश बढ़ा है। दुनिया में पहले भारत को कोई नहीं पूछता था। पहले दुनिया में हमको चौथा दुनिया माना जाता था, अफ्रीका के भी बाद। आज दुनिया में एक ताकतवर देश बनकर खड़ा हुआ है आपके आशीर्वाद से सर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया में अर्थव्यवस्था में जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हम पे राज किया था साथियों, आज उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर खड़ा हो गए। आज दुनिया में हमारी बात और हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के प्रतीक बनकर जो उनके ऊपर हिंसा करते रहे अंग्रेज, सब दिन अहिंसा का प्रतीक बनकर इस देश को आजादी की लड़ाई का काम शुरू किया। और लड़ते लड़ते सभी लोगों ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, सभी लोगों ने उनका साथ देने का काम किया साथ। और लाखों हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। कई स्वतंत्रता सेनानी आज भी हमारे बीच में है साथ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ने का काम किया। इसलिए आज समय सर्वप्रथम सभी लोगों को, पूरे बिहार वासियों को, देश के तमाम आम नागरिक को और आज इस नवादा के राजघाट, नवादा के एक एक व्यक्ति को, मैं सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। इस पर्व को हम मनाने का काम कर रहे हैं सर। ये हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था और आजादी को 15 अगस्त 1947 को मिल गया, लेकिन पूरे भारत का स्वरूप बनाना, एक संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने लगातार काम करके संविधान सभा के माध्यम से इस देश में एक संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह गणतंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने का काम आज ही के दिन हुआ था। और यहाँ पर जैसा आपने बताया कि पुनपुर में जो चीजें बन रही थी, पुनपुर में एक अलग पीएससी बनाने का काम एडिशनल पीएससी किया गया। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा और स्वास्थ्य विभाग में कुछ ट्रांसफर हुए होंगे, उनको पता नहीं हो। जिलाधिकारी ने जब पुनपुर में हम आए थे पिंडदान के समय, उसी समय सरकार को एक पत्र लिखा है कि उस पत्र में कहा गया है कि जो वहां पर पीएससी पहले से है उनको वहीं पर रखते हुए अलग से जो जगह पर बना है उसको अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया जाए। हम सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से एकदम आश्वस्त करते हैं कि वहीं पर पुनपुर में पीएससी स्थापित रहेगा, कोई दूसरे जगह जाने का काम नहीं करेगा। लेकिन आप साथियों, गरीबों के कल्याण के लिए, दलितों के उत्थान के लिए लगातार हम लोगों ने तय किया है। कई जगह हम लोगों को शिकायत मिली कि पानी गांव तक, घर तक नहीं पहुंच रहा। हम लोगों ने फिर से सभी घर को एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं। हमारी बहनें बैठी है, महिलाएं बैठी, हम एकदम स्वस्थ करते हैं। एकदम गर्मी के पहले जहां आपको पानी यदि नहीं पहुंच रहा है, आपके घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह हम सभी जगह आपको स्वस्थ करते हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के एक एक गरीब को उनके घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया, घर में खाना पहुंचाने का काम किया जब कोरोना का समय आया।
और कोरोना के समय जब भोजन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उसी तर्ज पर हम लोगों ने भी तय किया 1,21,00,000 परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और लगभग 58 लाख परिवार को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि जितने भी गरीब हैं साथियों, 1,79,00,000 परिवार मतलब लगभग 8.5 करोड़ बिहारी, जिनको भी ये जो गरीब हैं, जिनको अनाज मिलता है, उन तमाम लोगों का 5 लाख तक का इलाज यदि जरूरत पड़ेगा तो उसको सरकार मोदी और नीतीश की सरकार हॉस्पिटल का बिल देने का काम करेगी, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में भारत को कोई नहीं पहचानता क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। आज आर्थिक व्यवस्था ऐसी खड़ी की गई, आज आप समझिए इस भारत ने अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जहां हमारे पास मात्र 12 लाख करोड़ रुपया का बजट हुआ करता था पूरे भारत का। आज सिर्फ बिहार जैसे राज्य में भारत सरकार और बिहार सरकार को मिला दीजिए तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं और पूरे भारत में जो 12 लाख करोड़ रुपया था, अगला 1 तारीख को जब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो इसके 5 गुना अधिक 60 लाख करोड़ के अधिक इस देश का बजट खड़ा करने का काम किया था। आज समझिए जीएसटी खड़ा है। लोग पहले नहीं करते थे हम भारत निर्माण को, पहले पूंजीपति खड़ा करते थे, टाटा अंबानी और ये लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करते थे। लेकिन अब देश में जीएसटी कानून आने के बाद साथियों, एक तो पहले 31.5% टैक्स देश में लगता था, अब मोदी जी ने सीधा 3.5% टैक्स घटाकर 28% कर दिया और अब पूरी व्यवस्था खड़ी है। बिहार जैसे राज्य में भी कोई एक गरीब भी कह सकता है, पहले गरीब नहीं कह पाता था कि हम देश की अर्थव्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। अब तो एक बिस्किट का डिब्बा आप यदि खरीदते हैं 10 रुपया में, उसमें भी भारत की अर्थव्यवस्था खड़ा करने में 5% टैक्स देकर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ा कर, अब गरीब भी खड़ा कर रहा है। तो याद कीजिए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, इस भारत को लूटने का काम किया और यही धरती थी साथियों, ये मगध कहलाता था। आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने यहीं पर स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, अखंड भारत का सपना देखा था और स्वर्णिम भारत चंद्रगुप्त ने बनाया। स्वर्णिम काल 200 वर्षों तक चला साथी और सोने की चिड़िया, हम कहते थे भारत को सोने की चिड़िया। और अंग्रेज आए उसने लूटा, मुगल आए उसने लूटा और जो आतंकी आए उसने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब भारत को लूटने वाला सोने की चिड़िया नहीं बनाना, अब मेकिंग इंडिया बनाना है और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा साथियों, दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। मैं जानता हूँ हम लोग जानीपुर से लेकर इस इलाके में आते थे 25 वर्ष पहले, कहीं सड़क नहीं था, कहीं इरिगेशन की व्यवस्था नहीं थी, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं था। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरी संरचना खड़ी की और पुल पुलिया के साथ साथ सभी जगह सड़कों का निर्माण शुरू किया। और साथियों एकदम स्वस्थ रहिए, जो आपने आग्रह किया, 2-3 महत्वपूर्ण जो सड़कें आपने कहा, एक जो राजघाट पुल से उच्च विद्यालय राजघाट नवादा होते हुए सतपुरा तक पक्कीकरण करना है, तो मैं एकदम स्पष्ट करता हूँ
इसी मार्च के पहले उसका शिलान्यास करके उसका काम शुरू करने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य योजना 1 करोड़ परिवार को हम लोगों ने तय किया कि बिहार के लगभग 10 लाख परिवार को ये जो बिजली बिल लगता है साथियों, इससे मुक्ति दिलाने का काम करना। हम सूर्य सोलर युक्त बनाकर उनके बिजली बिल को ही पैदा ही नहीं होने देना है, क्योंकि गरीब तो 100-200 यूनिट ही खर्चा करते हैं और सोलर युक्त जब हो जाए तो उनके घरों का बिजली बिल आएगा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पूर्वज आदरणीय हम लोगों को जिसने आजादी दिलाया, आदरणीय हरिलाल प्रसाद जी, और मैं विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी को। ये गौरवशाली इतिहास रहेगा कि जिस धरती पर महात्मा बापू आए थे, और बापू को भी बापू बनाने वाला कोई दूसरा प्रदेश नहीं था, वो तो मोहनचंद करमचंद गांधी थे। लेकिन जब इसी बिहार की चंपारण के धरती पर आए तो बिहार के लोगों ने ही महात्मा गांधी बनाने का काम किया था। उसी तरह आज इस धरती पर, जिस धरती पर महात्मा गांधी आए थे, यहाँ पर जितेंद्र चौधरी जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिहार का उप मुख्यमंत्री आएगा और झंडा फहराने का काम जितेंद्र चौधरी जी करेंगे। यही गौरव की बात है, यही लोकतंत्र है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक लोकतंत्र की व्यवस्था किया। यहाँ जनता के द्वारा ही सत्ता चलाया जाता है, जनता के लिए ही सत्ता चलाया जाता है और जनता के द्वारा ही सत्ता चलाने का काम किया जाता है। इसलिए आज नवादा के लोगों ने कई और मांगे रखी है साथियों, जो आदरणीय रामकृपाल जी ने बताया। मैं एकदम स्पष्ट करता हूँ, सभी चीजों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हम जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इस इलाके का जो सपना है नवादा घाट का, राजघाट का, उस सपने को साकार करने का काम जरूर करेंगे। और फिर से मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए सभी को प्रणाम और नमस्कार करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम का